नमस्कार। गृह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको ये बताना चाहूँगी, क्या मनुष्य ग्रहों को अपने वश में कर सकता है या अपने अनुसार ग्रहों को सेट कर सकता है? क्या ये संभव है? नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जिनके घर में डिलीवरी होती है और वो पूछना चाहेंगे कि हम डॉक्टर से डेट ले लेंगे कि ऑपरेशन करा लेंगे, कौन सा टाइम ज़्यादा अच्छा है। आप हमें वो अच्छा टाइम बता दीजिए, अच्छा नक्षत्र बता दीजिए जिससे हम उस टाइम में ऑपरेशन करा लें। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब हम कुदरती काम में विघन डालते हैं या हम उसे अपने मुताबिक करना चाहते हैं तो वह कभी भी फ़ायदा नहीं देगा। सबसे अच्छा तो ये है कि जहाँ तक हो नॉर्मल डिलीवरी हो, वो बहुत अच्छा है। अगर कभी डॉक्टर ही कहते हैं कि अब सिचुएशन बिल्कुल ही वो है, तो उस टाइम पर उन्हीं के अकॉर्डिंग या उसी टाइम पर ऑपरेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है। जब मनुष्य अपना दिमाग लगाता है या अपने हिसाब से ग्रहों को बिठाना चाहता है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको पता है कि रावण सबसे बड़ा ज्योतिषकार, सबसे बड़ा ब्राह्मण, सबसे प्रखंड पंडित था। जब वो ग्रहों को अपने मुताबिक नहीं रख सके तो हम तो मामूली इंसान हैं, तो हम कैसे इस चीज़ को वो कर देंगे। मेरे पास अनगिनत उदाहरण है, अनगिनत, जिनको मैं बता सकती हूँ, जिन्होंने ज्योतिष के से पूछकर उस टाइम पर अपने बच्चों की डिलीवरी कराई, उस टाइम पर ऑपरेशन से डिलीवरी कराई। उन लोगों की किसी लोगों की तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा, किसी की नौकरी छूट गई, किसी के तो घर से भी बेघर हो गए कि वो ये चाहते, जैसे हम ये कहते हैं कि कोई बच्चा बहुत अच्छे नक्षत्र में होता है और वह माँ बाप की तरक्की कर देता है, होता भी है। लेकिन जो चीज़ हम कुदरत के बनाए हुए नियमों को हम अपने हाथ में लेना चाहेंगे या हम अपने तरीके से करना चाहेंगे तो वह कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगी कि रावण ने भी पूरे 9 के 9 ग्रह अपने वश में कर रखे थे, पूरे 9 के 9 ग्रह। और उन्होंने जब उनकी संतान पैदा होने वाली थी, मेघनाथ वगैरह होने वाले थे, तो उन्होंने उसी हिसाब से उन ग्रहों को उसी हिसाब से सेट किया। और वो ये जानते भी थे कि शनि देवता मृत्यु के कारक हैं। उन्होंने अपने हिसाब से, रावण ने अपने हिसाब से सेट किया कि मेरे बच्चे पराक्रमी हों, योद्धा हों, यश कीर्ति वाले हों, सब चीज़ हो, दीर्घायु हो। ये चीज़ रावण ने भी अपने लिए किया। हुआ क्या, गुरु और शनि देव ने अपनी दृष्टि चेंज कर ली। उन्होंने बांध के रखा, ठीक है, जब कई बार होता है कि कोई इंसान मजबूर से किसी के वश में हो जाता है, हो गए। और उन्होंने, गुरु ने और शनि ने जब अपनी दृष्टि चेंज करी तो आपको पता ही है कि रावण के संतानों की आयु अल्प थी। वह अपनी आयु से पहले ही, जो होना चाहिए उससे पहले ही वो स्वर्ग को गए। गुरु की भी दृष्टि, अब शनि तो न्याय प्रिय देवता हैं, उन्होंने कहा अगर तुम हमें अपने हिसाब से कर रहे हो, लेकिन कुदरत, विधि का विधान कभी ही टाला ही नहीं जा सकता। इंसान चाहे कितना भी वो करे, चाहे कितना ही महान पंडित क्यों ना हो, अगर वह ये कहता है कि इस टाइम में ये कार्य सफल हो जाएगा और ऐसे ऐसे करो,
अगर वो कार्य नहीं होना, वजह कुछ भी हो जाए, सब कुछ अच्छा होते हुए भी सारा कुछ बिगड़ जाता है। आपको मैं दूसरी बात और बता दूं कि सीता और राम की कुंडली बड़े बड़े ज्योतिषकार, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने देखी थी। क्या उनके भाग्य में फिर सुख दिखा? नहीं। तो इसीलिए जब भी हम कुदरत के खिलाफ अगर कोई काम करना चाहेंगे तो नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमारे भाग्य में है वो हमें करनी ही, भोगनी ही पड़ेगी, चाहे भले ही हम अपने अच्छे कर्म, अपने कर्मों के द्वारा हम उसे कम कर सकते हैं, उसे समाप्त नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचें कि ये चीज़ हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे और इस चीज़ को हम पालेंगे, लेकिन जब हम अपने कर्म अच्छे करेंगे तो हम उस चीज़ में सुधार कर सकते हैं। ये बात फैक्ट है। तो इसलिए मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़ करके विनती है कि कोई भी ये ना सोचे कि हम अच्छा टाइम देखकर ये कार्य करें, या हम अच्छा टाइम देखकर हम अपने बच्चों की, अपने घर में या बच्चों की डिलीवरी कराएं, या इस तरह से। ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो डॉक्टरों ने भी पेशा बना लिया, जिसको कहो ऑपरेशन है, जिसको कहो ऑपरेशन है। तो इसलिए आप, ठीक है, भगवान विधि का विधान है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऑपरेशन भी हो, अगर ऑपरेशन की नौबत आ रही हो तो आप उसी हिसाब से कराएं। लेकिन कभी भी इन चक्करों में ना पड़ें कि पंडित जी टाइम बताएंगे और उस हिसाब से हम, कुछ लोग करवा भी लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है आज मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बताती हूँ। और ना यकीन हो तो अपने आसपास में देख सकते हैं, अपने घर परिवार रिश्तेदारी में भी देख सकते हैं। जो लोग इस तरह से देख करके अपने बच्चे की डिलीवरी करा लेते हैं, वो बच्चा तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद कई बार तो इतनी इतनी प्रॉब्लम होती है, दूसरे बच्चे की डिलीवरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी होती है, कई बार माता को परेशानी होती है, कई बार पिता को परेशानियाँ होने लगती हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि इस टाइप का कोई भी काम ना करें। अगर विश्वास ना हो तो एक बार आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कभी भी इन चीज़ों का, कभी भी हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। जो चीज़ कुदरत ने कर रही, आप उस पर छोड़िए।